मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि आज देवभूमि द्वारका और सोमनाथ के दौरे पर हैं। प्रदेश में आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए ये दौरा आयोजित किया गया है। इस दौरे के दौरान सीएम मोहन यादव देवभूमि द्वारका में भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और शंकराचार्य के संबंध में एक स्थानीय कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंचेंगे और गुजरात के सोमनाथ में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो ये दौरा जो हम आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, लेकिन दौरे से ज्यादा महत्वपूर्ण जो दो चीजें यहां पर कि एक आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन और उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास, और द्वारिका पहुंचना, फिर सोमनाथ पहुंचना, सोमनाथ में ही रात्रि विश्राम करना, इसके मायने भी कई सारे हैं। पहले हम कार्यक्रम आपको बता दें कि द्वारका में वो दर्शन करेंगे भगवान के, और इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण और शंकराचार्य के संबंध में एक स्थानीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसकी विषय वस्तु हालांकि अभी साझा नहीं की गई है, लेकिन इस कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे और फिर सोमनाथ पहुंचेंगे। सोमनाथ में वो रात्रि विश्राम करेंगे, सोमनाथ मंदिर का वो दर्शन भी करेंगे। लेकिन यहां पर एक बड़ी चीज यह भी है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सक्रिय रहे और उसके बाद जो बाकी चरण रहे वहां पर अलग अलग राज्यों का दौरा करते हुए डॉक्टर मोहन यादव नजर आए, और फिर उसके बाद अभी जबकि नतीजे नहीं आए हैं उसके ठीक पहले एक ये महत्वपूर्ण दौरा द्वारका और सोमनाथ का। इसके मायने क्या क्या हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, ये एक दौरा इसे देखें या फिर ये एक जिम्मेदारी देना हम इसे देखें, इस पूरे दौरे के कई मायने हो सकते हैं। कुछ चीजें जिन पर बात करना, जिन पर चर्चा जरूरी है, आपसे चाहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालांकि एक बारीक रेखा है दौरा और जो आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी देने के बीच में, ना ये उस तरह से दौरा है ना ये जिम्मेदारी है। लेकिन आप देखें बीजेपी की फंक्शनिंग, अगर जो लोग भी बहुत करीब से जानते हैं और खासतौर पर संघ की, वहां पर ऑर्डर नहीं दिए जाते कि अब आपको ये करना, वहां इशारे किए जाते हैं, वहां संकेत दिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा रोल जो है वो डॉक्टर मोहन यादव का पार्टी और संगठन और संघ ने तय कर दिया। 12 राज्यों में यदि उनसे कैंपेन कराया जा रहा है ताबड़तोड़, जितने बड़े नाम हैं उनके नॉमिनेशन में अगर वो खड़े हो रहे हैं जाके, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक स्टेट के सीएम है। आप देखिए कि जिस वक्त वो सीएम बने थे तब छत्तीसगढ़ के भी सीएम थे, नए बने थे, और राजस्थान के भी बने थे, लेकिन उनका वैसे यूज नहीं हो रहा हुआ इलेक्शन में जैसे डॉक्टर मोहन यादव का हुआ। तो जाहिर बात है कि संघ और बीजेपी ने उनकी एक कोई नई भूमिका तय की है, और बहुत संभावना यह है कि आप देखिए कि राम मंदिर के बाद बीजेपी बड़ा जाहिर तौर पर उद्घोष के तौर पर इस बात को प्रचारित करती रही है कि अब भगवान कृष्ण की बारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। इस तरह से वो लोग नारे लगाते भी थे। तो ये मान के चलिए आपके अब अगला एजेंडा जो है राम के बाद वो कृष्ण है, और चूंकि वो उसी यदुवंशी हैं खुद डॉक्टर मोहन यादव, तो वो सबसे मुफीद व्यक्ति हैं और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सामान्य दौरा या वो दर्शन के लिए तो शायद नहीं ही जा रहे हैं द्वारिका और सोमनाथ। जी बिल्कुल। और एक और चीज जो यहाँ पर हमें देखने को मिली कि जब वो उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे, चुनावी दौरा जब उनका चल रहा था, तब ये कहा गया कि शायद यादव वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए वो मिथ टूटा जब वो दक्षिण के राज्यों का उन्होंने रुख किया, पार्टी ने उन्हें वहां स्टार प्रचारक के तौर पर भेजा। इसके बाद अगर देखें कुल 12 राज्य, तो भूमिका कहीं ना कहीं जरूर संगठन सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लेकर एक बड़ी उसके मन में जरूर है कि अब जो आने वाला समय होगा, चुनाव के बाद एक नई सरकार होगी या जो भी चीजें होंगी, संगठन में जो भी चीजें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, उनको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर उनको मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि उन्हें 3 तरह से उनकी आइडेंटिटी जो है वो सियासी परिचय, यदि हम कहें सियासी परिचय डॉक्टर मोहन यादव का 3 तरह से हो रहा है। और सबसे पहला तो यह कि एक स्टेट के सीएम है, नंबर 2 ये कि ओबीसी कोटे से सीएम है, नंबर 3 वो ओबीसी जो कॉमन मैन है। मतलब आप देखिए कि यादव, केवल यादव यूपी और बिहार में इसलिए भी इंप्रेसिव है ये वाला मामला कि
वहां पे जो भी यादव पावर में रहे हैं वो किसी बड़े घराने के हैं। वो या तो मुलायम सिंह के घराने के हैं या लालू यादव के घराने के हैं। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार का भी जो सामान्य यादव है उसके मन में एक कुलबुलाहट है कि भाई बीजेपी को वो लोग क्रेडिट देने लगे हैं कि बीजेपी कम से कम इस मामले में तो श्रेष्ठ है कि एक सामान्य यादव को इतने बड़े पद पर पहुंचा रही है, जो यूपी और बिहार में एक तरह से अकल्पनीय है। नंबर थर्ड जो उनकी आइडेंटिटी है वो यही है कि वो चूंकि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, विद्वान राजनेता है, अमूमन मतलब इस तरह से पीएचडी किए हुए राजनेता थोड़े कम होते हैं, तो विद्वान राजनेता हैं, बहुत अच्छे से चीजों को विश्लेषित करते हैं और मौन रह के काम करना उनकी खूबी है। तो ये तीसरी आइडेंटिटी है उनकी, और तीनों ही आइडेंटिटी जो है अभी मौजूदा दौर में बीजेपी और संघ दोनों को बहुत मुफीद लग रही है, और इसलिए उनको इस जो भी नई भूमिका या जो भी नई जिम्मेदारी होगी उसके लिए उन्हें चुना गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी विवेचना के लिए, इस विश्लेषण के लिए। तो कुल मिलाकर जैसा कि अभी प्रवीण दुबे जी कह रहे थे कि एक बारीक रेखा जरूर है और इसको हम आगे भी इसको डिकोड करते रहेंगे, इस पर बात करते रहेंगे।